हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे आप सभी को पता है कि इस टाइम पर आँख आना यानी कि आई फ्लू जिसे कहते हैं, या फिर मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, या फिर लोग उसे कहते हैं आँख आना, ये सारे जो टर्म्स यूज होते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई फ्लू के बारे में, यानी कि आँख क्यों आता है, क्या कारण होता है इसके आने का, क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ गाइस हम ये भी जानेंगे कि जो काला चश्मा है वो हमें कब तक पहनना चाहिए। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका कारण क्या है। जो आई फ्लू होता है यानी कि जो आँख आता है, ये किन कारणों की वजह से होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब रेनी सीजन यानी कि बरसात का जब सीजन आता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जितने भी वायरस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एंड इनका जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे बढ़ जाता है। तो आई फ्लू जो है ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि जैसे कि कोरोना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये जो बीमारी है वो होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे उसको आँख आ गए हैं तो हमें उसकी आंखों की तरफ नहीं देखना है। सो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को आँख आया है यानी कि उसे आई फ्लू हो रखी है, अगर आप उससे आई कांटेक्ट करते हैं तो उससे आपको आई फ्लू नहीं होता है। ये वायरल है, कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये टच में आने से यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। अगर जैसे कि किसी को आई फ्लू हो रखा है, उसकी आंखों में जो इन्फेक्शन हो रखी है, अब वो अपने आँख को ऐसे टच करते हैं एंड फिर वो किसी सरफेस को टच करते हैं, देन वो जो सरफेस है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वहाँ वो वायरस चिपक जाता है एंड उस जगह को फिर कोई दूसरा पर्सन छूता है एंड वो अपने बॉडी को टच करता है, अपने आँख को टच करता है। तो उस तरीके से एक से दो में, दो से तीन में, तीन से चार में, चार से बहुत सारे में ये वायरस इस तरीके से फैलते हैं। किसी के टच में आने से, किसी के कांटेक्ट में आने से ये वायरस फैलता है। ये एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये चीज़ लोगों ज़्यादातर करके सावधानियां बरतते हैं कि नहीं उसे आँख आ गई है तो उसकी तरफ हमें नहीं देखना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को आँख आया है तो उसकी तरफ देखने से नहीं, बल्कि उसके कांटेक्ट में आने से, उसके टच में आने से ये डिजीज बढ़ती है। सिम्टम्स जानेंगे, क्या लक्षण हमें दिखते हैं। तो जो आँख होती है उसमें रेडनेस यानी कि लाल हो जाता है एंड जो आँखें होती है वो चिपक जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ऐसे जनरली इस केस में आंखों की रोशनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन गाइस अगर जो आपका रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है तो इस केस में थोड़ा सा जो आपका विजन है वो ब्लर हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा धुंधलापन हो जाता है। बट वो थोड़ी देर में कुछ टाइम पे ठीक भी हो जाता है। हमने गाइस जान लिया कि इसका कारण क्या है एंड इसके साथ साथ इसके सिम्टम्स क्या है, क्या दिखता है लाल में, क्या दिखता है आई फ्लू में। एंड अब हम जानते हैं कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि गाइस मैंने आपको अभी बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे के टच से फैलता है। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी पर्सन आई फ्लू से इन्फेक्टेड है उसके जो पर्सनल चीज़ें हैं जैसे कि टॉवेल, हैंकी, या फिर जो भी वो पर्सनल चीज़ें यूज़ करते हैं उसे आपको टच नहीं करना है एंड जो इन्फेक्टेड है उसे उन्हें अपनी चीज़ों को सेपरेटली रखना है ताकि किसी के कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि अगर उनका जो टॉवेल है या फिर हैंकी है उसे अपने आंखों को वाइप किया है, पोछा है एंड फिर आप उसे टच करते हैं तो चांसेस है कि वो वायरस आप तक भी पहुंच सकती है। बेसिस पे अपने हाथों को सैनिटाइज रखना है। एंड गाइस अगर आपके किसी रिलेटिव को आई फ्लू हो रखा है एंड आप उनके आंख में आई ड्रॉप डालते हैं तो फिर आपको इमीडिएटली अपने हाथों को हैंड वॉश करना है ताकि उसके वायरस के कांटेक्ट में आप ना आ सके। अब बात आती है गाइस कि जब आई फ्लू होता है तो आंखों से पानी पानी भी आता है, चिपचिपापन हो जाता है, आंखें जो है पलकें एक दूसरे से चिपक जाती हैं, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इसे क्लीन कैसे करना चाहिए, तो इसमें सावधानी बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना है आपको कि कपड़ा लिए और उससे क्लीन कर रहे हैं, उसी कपड़े से दोनों आइस को क्लीन किया फिर रख दिया, फिर उसी कपड़े से क्लीन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और ना बहुत ज़्यादा आपको अपने आँखों को पानी से धोना है।
अगर आपको थोड़ा सा जलन उसमें हो रहा है, क्योंकि आई फ्लू में आंखों में काफ़ी जलन भी होती है, तो हल्का सा आइस लेकर आप कब किसी कपड़े में बांधकर आइस से सिकाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की आप सिकाई कर सकते हैं। क्लीन कैसे करना है? तो क्लीन करने के लिए आप स्टरलाइज साफ सुथरे कपड़े के टुकड़े रख सकते हैं, या फिर आप वाइप ले सकते हैं, आई वाइप आती है, या फिर आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं। एंड वन टाइम आप जिस भी चीज़ से अपने आँखों को क्लीन कर रहे हैं, एक आँख को एक बार क्लीन किया, देन उसे आपको डस्टबिन में फेंक देना है, दोबारा उसे यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट आइज के लिए आपको फिर से नया टिश्यू पेपर हो, आई वाइप हो, या फिर आप जो कपड़ा यूज कर रहे हैं, आपको दूसरा पीस लेना है, उससे दोबारा क्लीन नहीं करना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। गाइस की जो काला चश्मा हम लोग पहनते हैं, तो उसे क्यों पहना जाता है? बेसिकली गाइस जो आई फ्लू जब होती है तो आंखों में काफ़ी जलन होती है एंड आंख से पानी आता है। तो काला चश्मा इसीलिए दिया जाता है कि जो आई के कांटेक्ट में जब आंख आती है तो आंखों में चुभन होने लगती है, जो लाइट है वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसलिए काला चश्मा दिया जाता है कि आंखों पे डायरेक्ट रोशनी ना जाए, जिससे आंख को रिलैक्स मिले एंड आंखों से बराबर पानी आती है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए भी काले चश्मे को दिया जाता है। तो जब आपका इनिशिएस्ट की कि आई फ्लू में हमें कितना दिन रेस्ट करना चाहिए, गाइस अगर आपको आई फ्लू की प्रॉब्लम हो रखी है तो आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन रेस्ट करना है। उसमें आपको अपना ऑफिस, स्कूल, जो भी आप जहाँ भी आपका वर्किंग एरिया है वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि जो पीक पीरियड होता है वो 3 से 4 दिन में होता है एंड उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है। अब हम ये जानेंगे कि आई फ्लू की परेशानी कितने दिन तक रहती है एंड कब ठीक हो जाता है। तो किसी किसी में ये 1, 2 से 3 दिन में भी ठीक हो जाता है एंड किसी किसी में 14 दिन भी लग जाते हैं। 14 दिन के अंदर में ये आराम से ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे गाइस, तो इसमें आई ड्रॉप दिया जाता है, इसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होते हैं और भी बहुत सारे आई ड्रॉप होते हैं। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपको रैंडम किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके ऐसे ही आई ड्रॉप लेकर यूज नहीं करना है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। अगर आपको आई फ्लू की प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आप जो ट्रीटमेंट है वो लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे रैंडम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ स्टेरॉइडल मेडिसिन दी जाती है, जो कि आपके आइज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन अपने आइज़ पर अप्लाई करें। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस टाइम पे ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, तो उन्हें भी आप शेयर करिए ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स भी अवेयर हो सके। सो वैसे कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।